दोस्तों, नेताओं को पेंशन, कर्मचारियों को टेंशन, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा पूरे भारत में चल रहा है। आदरणीय सभापति जी, लेकिन देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले और आज अपना मौज कर ले और बच्चों के नसीब में बर्बादी छोड़ के चले जाए। दोस्तों, नेताओं को पेंशन, कर्मचारियों को टेंशन, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा पूरे भारत में चल रहा है। आप जानते हो कि नेताओं को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनगिनत पेंशन मिलती है और कर्मचारियों को न्यू पेंशन थमा दी। जब ये 2004 में लागू किया गया था, जब बोला गया था कि कर्मचारी रिटायर्ड के समय गाड़ी भर भर के पैसा ले जाएगा और पेंशन भी 4 गुना आपको मिलेगी, परंतु अभी मोदी की बढ़ा दी है पेंशन, सभी कर्मचारियों की मिलेगी अब पेंशन। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि संगठन के बिना या कोई हक आपका छीन रहा है तो उसका विरोध जरूर करो, या फिर आपका हक है उस चीज को आप लेने के लिए आपका हक बतलाइए। दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूं कि मोदी सरकार का बहुत ही बड़ा अपडेट यहां पर आया है कि 2024 में जब आम बजट का चुनाव पेश होगा, मतलब फरवरी के अंतिम में जब बजट होगा, जब मैनिफेस्टो निकलेगा लोकसभा चुनाव का, तो उसमें मोदी जी ओल्ड पेंशन स्कीम चालू करने वाले हैं। अब ये क्यों? आप ये चाहते हो कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताना चाहता हूं कि मोटे भाई अमित शाह और अमित शाह जैसे कई दिग्विजय नेता ने कहा कि अगर हमने ओल्ड पेंशन चालू नहीं की गई तो 2024 में हमारी लोकसभा और हमारे बड़े चुनाव हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए मोदी जी को विवश होकर ओल्ड पेंशन स्कीम चालू करने पर विवश होना पड़ेगा। परंतु मैं बताना चाहूंगा कि आप ही कर्मचारी हो नहीं, राज्य के केंद्र के कर्मचारी ही नहीं, आपके परिवार, आपके पड़ोसी और आपके गांव के जो बच्चे बच्चियां जो पढ़ रही है वो भी सरकारी नौकरी के लिए ही पढ़ रही है। वो भी यही चाहती है कि मैं नौकरी करूं तो ओल्ड पेंशन स्कीम वाली सुविधाओं में ही करूं। परंतु अभी एनपीएस की जो न्यू पेंशन स्कीम है, तो हम सबको बतलाना होगा कि जो सरकार पुरानी पेंशन बहाल करेगी उसको ही सरकार आएगी। तो यही देखना एक सबसे बड़ी बात है कि कर्मचारी में और भी उत्साह बढ़ता जा रहा है। अब आने वाली जो तीसरी, चौथी, पांचवी रैली होगी वो कितनी बड़ी ललकार के साथ में होगी, ये देखना ही बड़ी बात है। परंतु अभी अभी 5 राज्यों के जो चुनाव है, उस चुनाव में कांग्रेस ने मोदी सरकार को दे दी है टेंशन, क्योंकि 5 राज्यों में ऐलान कर दिया कि 5 राज्यों में जहां भी ओल्ड पेंशन लागू नहीं है और वहां पर अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। ये बहुत ही बड़ी ये नीति अपनाई गई है चुनाव मैनिफेस्टो में भी, और ये सोच एक राजनीतिक का। तो जो बुढ़ापे की लाठी है, जो बुढ़ापे का जो एक ढांचा है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ये बहुत ही एक निंदनीय बात है कि कर्मचारी पूरा जीवन, पूरा उसका जवानी देश की प्रगति, देश के विकास में लगा देता है, फिर भी उसको ओल्ड पेंशन नहीं दी जाती है। मैं बतलाना चाहता हूं एक बात पुनः कि आपका बेटा या बेटी आपको धोखा दे सकता है, परंतु आपकी जो ओल्ड पेंशन है वो समय पर आएगी तो आपका जो बुढ़ापे का जो खर्च होता है उस जमाने की महंगाई में, चाहे आप किसी भी तरह की बीमारी से ग्रस्त हो, तो आपको बेटा बेटी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका बुढ़ापा आपका आराम से कटेगा। तो आप विश्वास बनाए रखें और आप ललकारें कि सरकार की नींद जगा तो दी है, परंतु अब टेंशन भी बढ़ गई है। इसलिए पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए मोदी सरकार विवश है। तो आने वाले जो लोकसभा का चुनाव होगा और अंतिम बजट है जो फरवरी 2024 में होगा, तो उस फरवरी के बजट में भी ये ओल्ड पेंशन स्कीम चालू हो सकती है। दोस्तों, ये छोटी बड़ी खबरें मैं सभी कर्मचारियों के कल्याण के लिए मैं लेके आता हूं। आप शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय सभापति जी, अखबार निकाल के देख लीजिए। हर अखबार लिखता था कि राजभवनों को कांग्रेस के दफ्तर बना दिए गए हैं, कांग्रेस के हेडक्वार्टर बना दिए गए। 2005 में झारखंड में एनडीए के पास ज्यादा सीटें थी, लेकिन गवर्नर ने यूपीओ को शपथ के लिए बुला लिया था। 1982 में हरियाणा में भाजपा और देवीलाल के पास प्री पोल
उनका एग्रीमेंट था, उसके बावजूद भी गवर्नर ने कांग्रेस की सरकार के लिए निमंत्रण कर दिया था। ये कांग्रेस के पाप, और आज देश को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं एक बात को जानना चाहता हूं। मैं एक गंभीर विषय की ओर अब ध्यान देना भी चाहता हूं। महत्वपूर्ण विषयों को मैंने स्पर्श किया है, और आज देश में आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 24 घंटा राजनीति के सिवा कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाएं। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है। अनाप शनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। आज हमारे देश में भी तत्कालीन लाभ के लिए अगर भुगतान करेगा तो आने वाली पीढ़ी करेगी। हम तो कर्ज करो जीपीओ वाला खेल आने वाला देखेगा। ये कुछ राज्यों ने अपनाया है, वो उनका तो तबाह कर देंगे, देश को भी बर्बाद कर देंगे। अब देश अब कर्ज के तले दबते जा रहे हैं। ये देश आज दुनिया में उनको कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये मुसीबतों से गुजर रहे हैं। मैं राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, दलों के विषय में एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी हो सकती है, लेकिन देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले और आज अपना मौज कर लें और बच्चों के नसीब में बर्बादी छोड़ के चले जाए। ऐसा करके न जाए। आज आपको पॉलिटिकली सूट कर, मैंने तो देखा एक सरकार, एक मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि भाई अब ठीक है, मैं तो निर्णय करता हूं, अभी मुसीबत मुझे कहां आएगी, 2030-32 के बाद आएगी, जो आएगा वो भुगतेगा। क्या कोई देश ऐसे चलता है क्या? लेकिन ये जो वृत्ति बन रही है वो बहुत चिंता का विषय है। आदरणीय सभापति जी, देश की आर्थिक सेहत के लिए राज्यों ने भी अपनी आर्थिक सेहत के संबंध में डिसिप्लिन का रास्ता चुनना पड़ेगा, और तभी जाकर के वे राज्य भी इस विकास की यात्रा का लाभ ले पाएंगे और उनके राज्यों के नागरिकों का भला करने में हमें भी सुविधा हो जाएगी, ताकि हम उन तक